यह मेडुसा और पर्सियस की कहानी है। प्राचीन ग्रीक मिथकों में एक प्रसिद्ध कथा है। इसमें नायक पर्सियस और मेडुसा की लड़ाई का वर्णन है। यह कहानी साहस, चालाकी और दुर्भाग्य का प्रतीक मानी जाती है। मेडुसा गॉर्गन बहनों में से एक थी, जो एक राक्षसी महिला थी। मेडुसा एक साधारण मानव युवती थी और अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। वह एथेना की एक पुजारिन थी और एथेना के मंदिर में सेवा करती थी। एक दिन समुद्र के देवता पोसाइडन मेडुसा की सुंदरता से मोहित हो गए। उन्होंने मेडुसा को एथेना के मंदिर में देखना शुरू किया और एक दिन मंदिर के भीतर ही मेडुसा के साथ संबंध बना लिए। एथेना, जो बुद्धि और युद्ध की देवी थी, इस घटना से अत्यंत क्रोधित हो गई। हालांकि यह पोसाइडन की गलती थी, लेकिन एथेना ने अपना क्रोध मेडुसा पर निकाला। इसे एथेना ने अपने मंदिर का अपमान माना। उसने मेडुसा को श्राप दिया और उसे एक भयानक राक्षस में बदल दिया। मेडुसा का सुंदर चेहरा डरावना बन गया। उसके सुंदर बाल सांपों में बदल गए। सबसे भयानक श्राप यह था कि उसकी आंखों में देखने वाला कोई भी व्यक्ति तुरंत पत्थर में बदल जाता था। पर्सियस, जो ज्यूस का पुत्र था, उसे राजा पोलिडेक्टेस ने मेडुसा का सिर लाने का असंभव कार्य सौंपा। नहीं तो वह राजकुमारी एंड्रोमेडा को एक समुद्री दानव के हवाले कर देगा। यह कार्य पर्सियस के लिए एक घातक चुनौती थी, क्योंकि मेडुसा को देखना मौत के समान था। पर्सियस ने कई देवताओं से सहायता ली। एथेना ने उसे एक चमचमाता हुआ ढाल दिया, जिससे वह मेडुसा को देखे बिना उसका प्रतिबिंब देख सके। देवता हर्मीस ने उसे एक तेज तलवार दी। उसने जादुई थैला और भी प्राप्त किया और पर्सियस गॉर्गन बहनों की गुफा में गया। उसने ढाल का उपयोग किया ताकि वह मेडुसा का प्रतिबिंब देख सके और उसकी आंखों से बच सके। बहुत लड़ाई के बाद सही समय पर उसने हर्मीस की तलवार से मेडुसा का सिर काट दिया। पर्सियस ने मेडुसा का सिर अपने जादुई थैले में रखा और वापस आकर समुद्री दानव को मेडुसा के सर से पत्थर बनाकर उसने राजकुमारी एंड्रोमेडा को समुद्री दानव से बचाया और बाद में उससे विवाह किया। इस कहानी ने मेडुसा को एक दुष्ट राक्षस के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन उसे एक पीड़िता के रूप में भी देखा जाता है कि कभी-कभी अन्यायपूर्ण परिस्थितियों का बोझ निर्दोष व्यक्ति को उठाना पड़ता है। इस कहानी को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।